हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण। इससे पहले भी हमने पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड कुछ बातें करी थी बेटा, जिससे हमने बात करी थी कि पर्यावरण के अंदर मुख्यतः हमने क्या देखे थे, 4 प्रकार के क्या देखे थे, प्रदूषण देखे थे, जिनमें जल प्रदूषण और हवा प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण से हमने बात करी थी कि कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो वायु को और जल को क्या करते हैं, दूषित करते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका कैसे निवारण करते हैं। इस बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर यानी कि हमारा पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या की थी बेटा, बातचीत करते। आज हम क्या करेंगे, इसी तरह के और भी प्रदूषण के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रदूषण है वह है जमीन प्रदूषण। जमीन प्रदूषण मतलब क्या होता है बेटा, लैंड पॉल्यूशन। जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। जिस धरातल पर हम रहते हैं ये प्रदूषण हमें आसानी से क्या होता है, दिखाई नहीं देता। फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण क्या होता है, खूब यानी कि अधिक प्रमाण में क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि लैंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता जा रहा। आप देख रहे हो बेटा, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो तो क्या दिखाई देता है कि जो विकसित एकदम पूरी तरह से, तो वहाँ पर आप देखोगे जो गटर का पानी यानी कि जो दूषित पानी, जो खराब पानी है, ये पानी अगर ज़मीन पर है ना, धरातल पर अगर छोड़ दिया जाता है तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ की जो ज़मीन है, उद्योगों से निकलने वाला जो केमिकल है वो उस ज़मीन को पूरी तरह से क्या करता है, दूषित करने का कार्य करता है। उद्योगों तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक ज़मीन प्राप्त करते हैं और इनके कहने पर के अनुसार भविष्य के विकास के लिए होता है। उद्योगों का विकास जब अच्छी खेती करने योग्य जमीन पर होता है तब जमीन को, तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर जैसे दृश्य में देखो आप, ये एक जमीन का आप एक देख रहे हो, ये खेती का है, तो यहाँ पर भी खेत के अंदर भी क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। वो कैसे, वो ऐसे कि आप देखते हो बेटा खेतों के अंदर क्या किया जाता है, उर्वरकों का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, यानी कि केमिकल का क्या किया जाता है, छिड़काव। तो लगातार अगर हम इसी तरह से उर्वरकों का क्या करते गए, छिड़काव करते गए, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, दूषित होती चलेगी। एक समय के बाद वो कैसे हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करते बेटा, उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, ज़मीन प्रदूषण को फैलाने में क्या है, सहायक है या नहीं। वही गटरों से निकलने वाला जो पानी है या उद्योगों से निकलने वाला जो केमिकल है, ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, बिल्कुल ज़मीन प्रदूषण को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। उद्योगों को अपने अनुगत ठोस कचरे को क्या कहते हैं, ज़मीन में डालते हैं। जो उद्योग वाले होते हैं बेटा वो ठोस कचरे को क्या करते हैं, ज़मीन पर डालते हैं। आजकल पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक, यस, तो प्लास्टिक जो बेटा वो बहुत अधिक प्रमाण में क्या होती जा रही है, फैलती ही जा रही है। प्लास्टिक ज़मीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होती बल्कि ज़मीन को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती। जैसे कि हमको पता है बेटा कि प्लास्टिक क्या होती है, अपघटित नहीं होती। तो ये हाँ बिल्कुल जहाँ पर भी पाई जाती है, जहाँ अधिक संख्या में अगर प्लास्टिक जैसा कचरा अगर हम फेंकते हैं तो वहाँ पर वो जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, प्रदूषित होगी। शहरी कचरा जिसमें खोखा, प्लास्टिक, स्क्रैप या रासायनिक पदार्थ जो उड़कर ज़मीन तक व खेतों तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं और ज़मीन को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। किसानों द्वारा अधिक प्रमाण में उत्पाद प्राप्त करने वाले रासायनिक खाद का उपयोग भी अधिक प्रमाण में हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा, ज़मीन को बिगाड़ने व पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत बड़ी क्या हो रही है, भूमिका निभाई जा रही। तो आपने देखा कि कैसे प्लास्टिक की वजह से, उर्वरकों की वजह से, रासायनिक पदार्थों की वजह से क्या होता चला जा रहा है, ज़मीन प्रदूषण है ना कहीं हमारा धरातल क्या होता चला जा रहा है, प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण एक ऐसी चेन है या एक ऐसी कड़ी है जिसे तोड़ने के लिए आप पहले क्या करेंगे, उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण के लिए रूप में प्लास्टिक के कप पर चाय ना पिए, पतली प्लास्टिक की थैलियों में खाने की वस्तु ना ले। ऐसी सारी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की कड़ी को हम क्या कर सकते हैं बेटा, तोड़ सकते हैं। यस, आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें तैयार होने वाले अनाज, साग सब्जी भी क्या होते चले जा रहे हैं, दूषित होते, जिसके कारण टीबी, हड्डी संबंधित क्या होते हैं, रोग होते हैं। उपजाऊ जमीन कम
जाने से अनाज की कमी भी उत्पन्न होने की क्या रहती है बेटा, संभावना बढ़ रही है। ज़मीन में प्लास्टिक के मिलने और कारखानों के पानी सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये जो लगातार अगर इस तरह से होता गया तो जो सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे, कम होते जाएंगे, और मिट्टी की उपजाऊपन भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। परंतु उनके नाश हो जाने से ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, हम ज़मीन प्रदूषण को रोक सके ऐसे हमें प्लास्टिक व केमिकल उपयोग को आवश्यकता अनुसार ही क्या करना चाहिए, उपयोग करना। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस कंडीशन में ही हमें क्या करना चाहिए बेटा, ऐसे केमिकल युक्त पदार्थों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। यस, उपजाऊ जमीन को उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। जहां उपजाऊ जमीन है वहां पर ऐसे बड़ी बड़ी उद्योगों को या ऐसी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं बेटा, स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जमीन प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरण की रक्षा का करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले हमें क्या करना चाहिए बेटा, जैविक खाद। जो हम क्या करते हैं, दवाई छिड़कते हैं, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, जैविक खाद, यानी कि जो हमारा देसी खाद है उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाइयों का हमें क्या करना बेटा, कम से कम क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक व ठोस कचरे को जलाकर उसे पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत स्रोत का उपयोग करना चाहिए। जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं स्रोतों का हमें क्या करना चाहिए बेटा, उपयोग करना चाहिए। हरित मित्र, यानी कि हमें हरियाली के साथ क्या करना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, पानी की बचत करे तथा प्रदूषण को भी रोके, जैसे टपक सिंचाई। तो यहाँ हमने क्या देखा बेटा, जमीन प्रदूषण को कि किस किस घटकों की वजह से क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, और कैसे हम इन चीज़ों की अगर है ना आवश्यकता अनुसार अगर उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, जमीन प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉल्यूशन है वो कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि का भी प्रदूषण खूब बढ़ रहा है। आप देखते हो अपने चारों तरफ कितना, सुबह से अगर आप देखते हो शाम तक कितने आपको ध्वनि सुनाई देती है ना, कितना साउंड ही साउंड, चारों तरफ कोहला कोहला। तो कारखानों से चलने वाले यंत्र, वाहनों की आवाज़ उत्पन्न होती है वो बहुत क्या होती है बेटा, अधिक होती है। हमारे देश की प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाले प्रजा क्या करते, बहुत ही धूमधाम से क्या मनाते बेटा, उत्सव मनाते या नहीं मनाते। जैसे अभी उत्तरायण आने वाले, कितना शोर गुल्ल होगा या नहीं होगा। आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव क्या किए जाते हैं बेटा, मनाए जाते हैं ना बहुत। और उसके लिए हम क्या करते हैं, लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, ढोल, डीजे आदि से क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं बेटा, बढ़ावा देते। चुनाव व खेल में विजय होने पर भी अधिक मात्रा में क्या किए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, बाजा बजाने। ये सब का भी क्या कारण बेटा, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण। वेरी गुड। शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन यानी कि 2 पहिए वाले वाहन अधिक प्रमाण में होते हैं। 4 रास्ते पर आप देखोगे तो कितना हॉर्न बजता है या नहीं बजता है। वही अगर हम बिल्कुल गलत जगह पार्किंग करने पर भी इन वाहनों की भीड़ हो जाती, जो ध्वनि प्रदूषण को क्या करते बेटा, बढ़ाते। तो आपने देखा कि कैसे ध्वनि प्रदूषण जो है वाहनों से निकलने वाले आवाज़ की वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से, बिल्कुल डीजे और ये ऐसे ढोल नगाड़े, ये ऐसे दो जोड़ की आवाज़ों की वजह से क्या होता चला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण लगातार क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वही अगर हम बात करते बेटा समुद्र के अंदर, तो समुद्र में बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ बड़े बड़े जहाज यानी कि सबमरीन चलते हैं, उस जल में भी उसकी आवाज़ का क्या होता है, प्रदूषण। सिर्फ धरातल पर ही नहीं, यहाँ तक कि पानी में भी क्या होता है बेटा, जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज़ के कारण, बहरापन आने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर हम ध्वनि प्रदूषण इस तरह से बढ़ता गया तो क्या होगा, एक समय के बाद क्या आ जाएगा बेटा, बहरापन आ जाता है। वही हमारा जो मानसिक संतुलन वो भी क्या होने लग जाता है, बिगड़ने लग जाता है। बहुत तेज आवाज़ आती है तो हमें ऐसा लगता है ना, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। अत्यधिक आवाज़ की प्रकृति पर हमें पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ते। अनेक कीड़े और जीवाणु हमारे लिए उपयोगी, उनका भी क्या होता चला जाएगा, नाश। क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ की वजह से जो सूक्ष्म जीव है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। अस्पताल, विद्यालय, दवाखाने के पास नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज ऐसे चिन्ह लगाने पड़ते हैं। यह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण को क्या करता है बेटा, प्रतिबंध दर्शाने का कार्य करता है। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल के बाहर नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज ऐसे बोर्ड आपने देखे होंगे। तो ये क्या करना चाह रहा है बेटा, ध्वनि प्रदूषण पर क्या लगाने की कोशिश कर रहा है, बैंड लगाने की
नागरिक स्वयं समझने की आदत डाले तो यह है। बट अगर वो लोग स्वयं यानी कि सभी लोग अगर जागरूक हो जाए, अगर वह स्वयं ही समझने की आदत डालेंगे तो यही इसका क्या होगा, अच्छा उपाय होगा। हम उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र को ना बजाए। आप देखते हो ना, हमारे घरों में शादी होती है या कोई त्यौहार होता है तो बहुत तेज तेज से क्या किए जाते हैं, गाने बजाए जाते हैं या नहीं बजाए जाते। तो हमें ऐसे वाद्य यंत्रों को क्या करना है, कम से कम बजाना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, है ना। हम देखते दिवाली पर कितने पटाखे फूटते, तो वो भी क्या है बेटा, ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। वाहनों को सही समय पर क्या करनी चाहिए, सर्विस करवानी चाहिए, क्योंकि सर्विस नहीं करवाते तो उसकी वजह से क्या होता है, धुआं तो निकलता है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है। पीयूसी के नियम पर कड़े बनाना चाहिए। जनसंख्या घनत्व पर क्या करना चाहिए बेटा, नियंत्रण, क्योंकि कम पॉपुलेशन होगी तो वही कहीं ना कहीं क्या होगा, हम दूसरी प्रदूषण को भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यस, नियंत्रण में लाने वाले मार्ग दोनों पर वृक्ष लगाने चाहिए। हमें अपने जहाँ पर भी जो रास्ते हैं उनके चारों तरफ मतलब मेरा दोनों साइड है ना, साइड पर हमें क्या करने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष कहीं ना कहीं क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण को रोकने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मार्ग चौड़े बनाने चाहिए, जहाँ अधिक ट्रैफिक की समस्या हो वहाँ पर वन वे बनाना चाहिए, मतलब उसके आसपास वन होने चाहिए। अपनी समय सूचकता को समझदारी है कि हमें उनसे क्या करना, प्रदूषण से क्या करना चाहिए बेटा, बचना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर कौन सा प्रदूषण हमने पढ़ा था, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किन किन घटकों की वजह से फैलता है और किन किन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यस, तो पानी पर कितना अमूल्य है, पानी हमारे लिए कितना अमूल्य है, लेकिन यह सभी समझते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय हम पानी के संकट की गंभीरता पर ध्यान नहीं देते। हम सभी लोग देखते हैं ना बेटा, बाहर जाते हैं तो हम मिनरल वाटर खरीदते हैं, तो आपने सोचा अगर यही पानी अगर इस तरह से क्या होता चला जाएगा, प्रदूषित होता जाएगा, तो एक समय में हमें क्या होगी बेटा, पानी जैसी चीज़ों को भी हमको क्या करना पड़ेगा, खरीद कर, है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो सवाल केवल पानी का ही नहीं, बल्कि गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल ये सामूहिक क्या है, स्रोत है, इनके ऊपर सबका समान क्या है, अधिकार है, इन्हें व्यापार वस्तु बनाना नैतिक क्या है बेटा, अपराध है। मानव निर्मित समस्या में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है। आप देखते हो बेटा, लगातार हमारा पानी क्या होता चला जा रहा है, प्रदूषित होता चला जा रहा है। जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक क्या बेटा, जन चेतना। हमें सबको मिलकर क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे कि हम जल प्रदूषण होने से क्या कर सके, बचाया जा सके। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वास्थ्य बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रदूषण के बारे में बताया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको पहले ये दिखाई दे रहे कि आप कुछ एनिमल्स के देख रहे हो बेटा, पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। वी आर रिक्वेस्टिंग यू, क्या बोल रहे हैं बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विल सेव अस। पर्यावरण को क्या करो, बचाओ, है ना। अगर पर्यावरण बचाओगे तो हम सभी क्या होंगे बेटा, उससे बचेंगे। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू लीव देन डू नॉट लीव, बट वॉट इज़ अबाउट अस। अगर पर्यावरण नहीं रहा तो हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस पर्यावरण के अंदर जो घटक है, उन्हीं घटकों की वजह से तो हम मौजूद हैं। अगर जल नहीं होगा, वायु नहीं होगी, धरातल नहीं होगा, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं ना। तो इसलिए क्या बोला बेटा कि पर्यावरण को हमें क्या करना है, बचाना है। आया समझ में आपको कि किस तरह से हमें पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। तो इस अध्याय में हमने अलग अलग प्रदूषण के बारे में देखा। तो हमें क्या करना है बेटा, इससे होने वाले जो उपाय है उसके बारे में आपको क्या करना है, बिल्कुल उसके बारे में आपको क्या करना है, नई क्या कहते हैं, नई खोज करनी, नई बातों को यहाँ पर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको 2 पॉल्यूशन पढ़ाए थे, आज फिर 2 पॉल्यूशन पढ़ाए, तो उन दोनों पॉल्यूशन पर आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से एक चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, उनके घटकों को क्या करना है, दर्शाना। ओके, थैंक यू सो मच।